हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज का रिएक्शन मेरा कुछ लेट रहा है क्योंकि मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रही थी। फ्रेंड्स, किसी को भी गलत बोलना या सही बोलना, किसी के साइड लेना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम सब की एक जिम्मेदारी होती है कि चीज़ों को सोच समझकर सही तरीके से अगर हम रख रहे हैं, हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो हमारा रिएक्शन गलत नहीं होना चाहिए और किसी को इससे हर्ट भी नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, सपना और पड़ोसी भाई और अंशु, उनके पेरेंट्स के साथ इन दिनों बहुत कुछ हुआ है फ्रेंड्स, जिसके बारे में बोलना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर हम शुरू से बात करें तो यहाँ पर आप सभी जानते हो कि क्यों सपना घर छोड़कर आई और क्या क्या हुआ था। सपना के 2 हस्बैंड की डेथ हुई थी। वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं हुआ कि सपना के साथ, किसी के साथ भी ऐसा होता है तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती और सबका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है और मेंटल कंडीशन भी ख़राब हो जाती है। इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, ये हम बात मानते हैं। यहाँ पर सपना की कंडीशन को भी समझ सकते हैं कि उसके साथ इतना बुरा हुआ तो फिर उसका डिप्रेशन में जाना या फिर कुछ ऐसे फैसले लेना लाजमी था। लेकिन हम इस सब में उनके पेरेंट्स को और अंशु को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि अगर सपना ने अपने पति को खोया है तो उन माँ बाप ने भी अपने 2 जवान बेटों को खोया है और अंशु ने भी अपने भाइयों को खोया है। क्योंकि लोग कहते हैं कि उसके तब परिवार है, उसके भाई हैं, लेकिन यहाँ पर अंकल जी ने स्पष्ट कर दिया और सभी जानते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो कमेंट्स में इतना घटिया बोल रहे थे अंशु के लिए, जो कि किसी के लिए भी सुनना आसान नहीं होता और किसी भी बच्चे का एक मेंटल लेवल जो डिप्रेशन का होता है वो क्रॉस कर जाता है और वो इस चीज़ों को सोचकर बहुत ही डिप्रेशन में आ सकता है। उसकी भी लाइफ पड़ी है, सपना की लाइफ ख़राब हुई हम मानते हैं, लेकिन उसके पास 2 बच्चियां हैं और उन बच्चियों के सहारे वो अपना जीवन बिता सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ सोचने वाली बात है कि सपना ने अपने पति को खोया और पति को खोना दुनिया की एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन साथ ही वो एक इंडिपेंडेंट औरत है और उसके पास 2 बच्चे हैं, जीने को बहुत कुछ सहारा है। इस ऐसा स्ट्रगल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनका पति नहीं होता और फाइनेंशियली भी वो बहुत वीक होती हैं और उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ सपना के साथ सब कुछ था। लेकिन सोचने वाली बात है कि सपना के अंदर जो एक महत्वाकांक्षा होती है वो अति की महत्वाकांक्षा थी। सपना चाहती थी बहुत कुछ हासिल करना, कोई बुराई नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन परिवार को साथ लेकर चलना एक जिम्मेदारी भी होती है। जब आपके साथ इतना कुछ हो चुका है और परिवार के साथ भी हो चुका है और परिवार में माता पिता के अलावा कोई नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक लेडीज़ को बहुत कुछ सहना पड़ता है। सपना ने भी सहा होगा, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि सपना ने नहीं सहा, लेकिन सपना की गलती यहाँ मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ती है। हालांकि जब ऐसी बातें होती हैं तो गलती दोनों साइड से होती हैं, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। लेकिन यहाँ पर गलती इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हाल का हम जो इंसिडेंट लेते हैं, जो सपना ने जाने का फैसला किया अपने ससुराल और अपनी बेटियों को उनके दादा दादी से मिलाने का फ़ैसला किया, बहुत अच्छा फ़ैसला था, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मिलाने का फ़ैसला अच्छा किया। लेकिन सोचने वाली बात है कि उसने ये फ़ैसला क्यों लिया। क्या वो हमें इमोशनल बेवकूफ़ बना रही थी कि वो अपने दादा दादी से बच्चों को मिलाने ले जा रही है? दोस्तों, हाँ, क्योंकि उसने ये फैसला जब लिया जब अंशु का ब्लॉग आया फार्म हाउस का, और उसे लगा कि ये फार्म हाउस तो उसके हाथ से निकल जाएगा, उस पर उसका हक है, उसकी बेटियों का हक है, तो वो तुरंत बिना देर करे उसने फैसला लिया वहाँ जाने का। और जाने का फैसला लिया
और बिना बताए जाने का फैसला लिया। दोस्तों, कैमरा लेकर एकदम किसी के घर में धावा बोल देना बिल्कुल सही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्रिमिनल लोग हैं और अपने अगर वो बता के जाती तो बहू के साथ कुछ बुरा कर सकते थे, ऐसा नहीं दिखता फ्रेंड्स, ऐसा हो भी नहीं सकता। ये गलत बातें हैं, क्योंकि बहुत से लोग इतना गंदा गंदा बोलते हैं जो कि हमें पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता, और जिनके लिए बोलते हैं, जिन अंशों के लिए बोलते हैं, वो तो बहुत ही गंदा है। फ्रेंड्स, सपना गई, अब टॉपिक पे आते हैं। सपना गई और उसने झूला वगैरह झुलाया, जो कि वो दिख रहा था कि उसकी जेलसी उसकी साफ नज़र आ रही थी, लेकिन वो जो उसने एक वीडियो डाला था कि वो जा रही है मिलने के लिए इन लॉज के पास ससुराल में, लेकिन तभी वीडियो आता है पड़ोसी का, एंट्री होती है पड़ोसी की, और वो बताता है कि सपना तो मिलकर जा चुकी है, और उसके बाद में उसका ये ब्लॉग आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सोचने वाली बात है कि वो सपना किसको बेवकूफ़ बना रही थी। यहाँ आकर वो बता रही है कि वो जाना चाहती है, और पब्लिक उसे कमेंट करके बोल रही है, अरे सपना संभल के जाना, अपना ख्याल रखना, ऐसा करना वैसा करना, अरे। और वहाँ सपना तो मिलकर भी आ चुकी है फ्रेंड। तो यहाँ पर एक तरीके से पब्लिक बेवकूफ़ बनती है। फ्रेंड्स, जब पड़ोसी का वीडियो आया था तो लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि तू क्या है, तू क्यों दूसरों के घर में ताक झांक करता है, और सीसीटीवी बना हुआ है। तो दोस्तों, कोई भी पड़ोसी बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकता। जब उसके घर वालों ने ये वीडियो देखा, और उस वीडियो में जो उसने अपनी बेटी आरू से बुलवाया था वो अच्छा नहीं था फ्रेंड्स। दादा दादी बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुए थे, ये वीडियो में दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उसने निकलने के बाद वो वीडियो डाला जिसमें कि कुछ अच्छा नहीं बोल रही थी वो बच्ची, हालांकि उसमें उस बच्ची का कोई दोष नहीं है, उसे जो सिखाया जाएगा वो वही बोलेगी, इसलिए सपना ने जो उसे बताया उसने वही रिपीट कर दिया। इसमें बच्ची का कोई दोष नहीं है, लेकिन ये सब देखकर उनके मन को भी बहुत ठेस पहुंची होगी, और उसने उनके जो सास ससुर है उन्होंने कहा होगा पड़ोसी से कि तुम जाकर वीडियो बनाओ और बताओ कि वो मिलकर जा चुकी है, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि सपना जाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती है कि अरे मैं तो गई थी, अपने बच्चों को लेकर गई थी, ना कुछ खाने को पूछा, ना पानी को पूछा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया वैसा व्यवहार किया। और वो उसने किया भी। जब उसका वीडियो आया तो वो बोल रही थी कि हम सुबह के निकले हुए हैं, हमने कुछ खाना नहीं खाया, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे भाई, तुम बता के जाती तो तुम्हारे लिए स्वागत की तैयारी होती। वो लोग तो सो रहे थे, उन्हें क्या पता कि तुम आई हो, और तुम तो वीडियो में पहले ही अपनी बेटी से बुलवा चुकी हो कि हम 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेंगे और वापस आ जाएंगे। अब लोग कमेंट्स करते हैं कि अंशु को निकाल दो, और उसके अपनी पोतियों को नहीं चाहते और नहीं रखना चाहते। भाई, पोतियों को वो क्यों नहीं रखना चाहेंगे जब वो पराई बच्ची को रखना चाहते हैं और उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। क्योंकि अंकल जी ने अभी जो वीडियो बनाया उसमें क्लियर स्टैंड लिया है कि अंशु लाइफ टाइम कहीं नहीं जाएगी और मेरे साथ ही रहेगी। तो क्या वो अपनी पोतियों को प्यार नहीं करते? उनका अपनी पोतियों के लिए प्यार दिखाई देता है, लेकिन बच्चियां छोटी हैं, अपनी माँ के साथ हैं, और वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते। माँ आना नहीं चाहती। माँ अपना जो अपनी आज़ादी है, अपना फ्रीडम है, उसे छोड़कर ससुराल वापस आना नहीं चाहती। तो क्यों वो अपनी बेटी को अपने घर से निकाल दें? ये वाली बात जो कमेंट करते हैं उनको एक बात सोचनी चाहिए। इतना आलतू फालतू का कमेंट करने से पहले आपके पास दिमाग नहीं है जो बेवजह इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरे पर, थोड़ा तो सोच लिया करो। फ्रेंड्स, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। जो पब्लिक है या तो उनकी पीआर की टीम है जो वो ऐसा बोलती है, या फिर पब्लिक जो है वो बहुत ही अंधभक्त है जो कि
अंकल जी ने कहा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने एक कमेंट पढ़ा था पड़ोसी भाई की, जब उन्होंने वीडियो बनाई थी तो उसमें एक लेडीज़ का कमेंट आया था कि अरे तू क्यों बोल रहा है इतना, अंशु क्या तेरी प्रेमिका लगती है। फ्रेंड्स, ये वाली बातें बोलने की होती हैं। ये जिसने भी ये कमेंट किया उसका स्टैंडर्ड क्या रहा होगा, आप सोच सकते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक पर कि सपना पहले क्या बोलकर गई थी और अब किस मुंह से अपने ससुराल गई थी। फ्रेंड्स, सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि सपना ने अपने ससुर पर क्या क्या एलिगेशन लगाए थे। और उसके बाद सपना जाती है तो क्या सोचकर जाती है कि उसके ससुराल वाले उनका बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे। फ्रेंड्स, सपना गई थी, उससे जब सपना निकल कर आई थी तो अपने ससुर पर उसने बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे कि वो शराब पीकर भूल जाते हैं कि बहू कौन है, बेटी कौन है, और इसके अलावा उन्हें कुछ होश नहीं रहता। फ्रेंड्स, जब अंशु वापस गई थी तो सपना ने अंशु के लिए भी बहुत गंदा बोला था। उसने बोला था कि वो तो चली गई, उसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपने फूफा जी के यहाँ चली गई रहने के लिए। फ्रेंड्स, ये वाली बात उसने बोली थी। अब सपना जाती है, बात टॉपिक पे आते हैं। सपना जाती है और ससुराल में जाकर कुर्सी डालकर अपने ससुर के सामने बैठ जाती है आराम से, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और आंखों में आंखें डालकर ससुर से बात करती है, उनका हालचाल पूछती है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि सपना तो उनकी तरफ देखकर बातें कर रही थी, लेकिन ससुर उनसे निगाह नहीं मिला पा रहे थे। वो जवाब तो दे रहे थे लेकिन इधर उधर देखकर जवाब दे रहे थे सपना की बातों का। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब सपना जा रही थी तो वो बोल रहे थे ठीक है जाओ, जल्दी निकल जाओ ताकि टाइम पर पहुंच जाओ। उन्हें ऐसा कुछ नहीं था कि सपना यहाँ पे रुके, तो क्योंकि सपना के से उनका काफ़ी मन भर चुका है सास ससुर का। ये होता भी है भाई, यहाँ पर हर एक कोई ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े एलिगेशन के बाद में जिनके ऊपर लगाया गया है वो भूल जाएं कि उनके ऊपर क्या क्या बोला है सामने वाले ने। यहाँ पर मुझे सारी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं लगता है कि जो मायके वालों का हस्तक्षेप होता है वो एक लड़की का घर तबाह कर सकता है। उसकी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, क्योंकि जब ससुराल में के खिलाफ एलिगेशन लगाने के लिए वो पुलिस स्टेशन पे गई थी तो उसकी माँ बहुत कुछ बोल रही थी। वो चाहती तो अपनी बेटी को समझा सकती थी कि ना बेटा ऐसा ना करो और अपने घर जाकर रहो। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब सपना निकल के गई थी तो उसका वीआईपी ट्रीटमेंट होता है था उसके परिवार में, मायके वालों की तरफ से उसे ऐसा ट्रीट किया जाता था कि बहुत स्पेशल है। और ये वाली बातें देखकर भी सपना को लगा कि अरे मैं तो यहीं ठीक हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत पूछने वाले लोग हैं, मैं ससुराल जाकर क्या करूँगी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो अकेली होती जा रही है। उसे उसे भी लगने लगा है कि अब उसे ससुराल जाना चाहिए और ससुराल का सपोर्ट बेटर था। अब अंदर की बात तो हम नहीं जानते, ये तो आने वाली बातें पता चलेंगी। अब फ्रेंड्स, अब जो राजवीर का बर्थडे हुआ था, राजवीर जी का बर्थडे हुआ था, उसमें अंशु ने, पड़ोसी ने और अंकल आंटी ने कुछ खाना पीना गरीबों को डोनेट किया था। ये वाली वीडियो आई थी लेकिन सपना भूल गई। सपना जिन राजवीर के प्यार की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी वो अपने पति का बर्थडे भूल गई। और ये वाली बात पड़ोसी ने बाद में जब अपनी वीडियो डाली थी बोला था कि कोई तो है जिसे याद भी नहीं है और हम जानबूझकर शाम को ये पोस्ट डालेंगे ताकि पोस्ट डालकर वो ज़रूर रिएक्ट करेगी और वीडियो डालेगी। और ऐसा हुआ भी। पोस्ट को डालने के बाद में उसने आरोही से कुछ बुलवाया और उसके बाद केक कट वगैरह किया और फिर पुरानी वीडियो डाल दी। अब ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि सपना को दुख नहीं होगा, वो अपनी प्रॉब्लम में फंसी होगी, हो सकता है उसे याद ना रहा हो, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। आप
इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी सपना के खिलाफ कोई वीडियो बनती है तो उस पर डिसलाइक बहुत आते हैं, साथ ही नेगेटिव कमेंट भी आते हैं। तो इन सब को कवर करने के लिए पॉजिटिव कमेंट तो होने ही चाहिए, लाइक तो होने ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो, रिएक्शन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में नई जानकारी लेकर आएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएंगे। जो सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो बाय बाय फ्रेंड्स।